मंडल 7, सूक्त 103, मंत्र संख्या 5। ओम यदेशामन्यो अन्यन्य वाचं सात्तस्येव भगति शिक्षमाणः सर्वतदेशां समृद्ध पर्व यत्सु वाचो बदथानाध्यक्षु यदेशामन्यो यत एषाम् अन्यो अन्यन्य और दूसरों से अलग यदेशाम्यत जो कि एशाम उनके अन्य दूसरे से अन्यन्य अन्य दूसरों के अलावा वाचम वाणी को सत्तास्येव सत्तास्य सत्ता शक्ति शक्ति धातु शक्तिमान अर्थात ज्ञान से शक्तिमान बल से शक्तिमान इस तरह से जो व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ बनाए हुए है उसके समान बदत कहता हुआ शिक्षमाणा शिक्षा देता हुआ शिक्षा देने वाला सर्व सभी प्रकार से तदेशाम तत् एसाम वह इनको समृद्ध करता है अनेक प्रकार से इनको उन्नत करता है वृद्धि कराता है। पर मतलब जो गा यत सुवाचो जो सुंदर वचनों के साथ सुंदर वाणियों के साथ वदथानाध्यक्षु वदथन बोलना बोलता हुआ वद धातु अधिकता से अपसु व्यापकता में या जनों के बीच में यदि सामान्य जो इन अन्यों के साथ बोलता हुआ शक्ति से युक्त होकर शिक्षा देता है सर्वम तदेशाम वह सब इनको अपने जोड़ों को मित्रों को साथियों को भली प्रकार से समृद्ध उन्नत करता है यत सुवाचो जो सुंदर वाणियों से वदथानाध्यक्षों जो अपनी सुंदर वाणियों से अधिकता पूर्वक बोलता वचनों में व्याप्त होकर बोलता है कहता है। ये इसका एक अपने अर्थ करने का प्रयास किया है। इसमें पुस्तक में दिया गया भावार्थ इसका परमात्मा उपदेश करता है कि जिस प्रकार जन जंतु एक दूसरे की चेष्टा से शिक्षा लाभ करते हैं और एक ही प्रकार की भाषा सीखते हैं इस प्रकार तुम परस्पर शिक्षा लाभ करते हुए एक प्रकार की भाषा बोलो। इसको दूसरे पुस्तक में पढ़ते हैं डॉक्टर गंगा साहब शर्मा की। उसमें इस तरह से अर्थ किया गया है जब एक मेढक दूसरे के शब्द का इस तरह अनुकरण करता है जिस तरह शिष्य गुरु के शब्द दोहराता है एवं अविकल अंगों वाले होकर जल के ऊपर उछलते हुए सब मेढक शब्द करते हो हे मेढको क्योंकि यहाँ पर अपना देवता इसमें मंडूक है तो इसको मेढक बोलते हो तो हे मेढको उस समय में तुम्हारे शरीर के सभी जोड़ ठीक हो जाते हैं जैसे अपने घुटने हैं टखने हैं तो उसी तरह से मेढकों के बारे में कह रहे कि उनके जो जोड़ पर्व है वो ठीक हो जाते हैं उनके क्रियाकलापों से क्रियाशील होने से। धन्यवाद। आपने जो पदार्थ किया किसी पुस्तक से कुछ सहयोग लिया नहीं लिया वो आप जाने, हम सब पुस्तक से पढ़ते हैं है ना, हम भी करते हैं तो वेदायन कर रहे हैं तो वेदायन पुस्तक से ही करते हैं। तो वो आपने बहुत अच्छा किया, कहने का भाव यही है। जो पहले आपने शब्द सा अर्थ किया पदार्थ किया वो बिल्कुल
सुंदर था, उत्तम था और बहुत सही संदेश उसमें निकल कर आया। उसमें कहीं मेढक नहीं था। मंडूक का अर्थ मंडन करने वाला, भूषित करने वाला, आभूषित करने वाला, वो अर्थ बिल्कुल ठीक से उसमें उपयुक्त आ रहा है। वो शब्द आया तो और नहीं आया तो वो अर्थ तो बिल्कुल ठीक था। पहले भी आपने ये गंगा साहेब जी का पढ़ा है, आज भी पढ़ा। तो आज जब आप गंगा साहेब जी का पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका इस मंत्र से जैसे कोई संबंध ही ना हो। उसमें मेरे मन में एक विचार आया कि आपसे ये निवेदन करें कि गंगा साहेब जी वाला ना ही पढ़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि मंत्र से उसका कोई संबंध ही नहीं। वो कहाँ तालाब के मेढकों में उछलने कूदने लगते हैं और कहाँ यहाँ वेद की चर्चा हो रही हो। वेद की अर्थ गंभीरता भी है, उसकी एक गरिमा है। वेद जो बात करेगा वो किस उच्च स्तर से करेगा, उसको इस स्तर पर ला करके मुझे लगता है कि ये थोड़ा वेद के साथ न्याय नहीं होगा। अन्य जिन लोगों ने भी दयानंद जी से पहले भी किया है, उनके पश्चात भी बहुत से लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं जो हास्यास्पद लगते हैं। उनके अर्थभाष्य कथित रूप से जो वेद मंत्र के शब्दों से दूर चले जाते हैं, वो अपनी कोई कल्पना उसमें ठूसने लगते हैं, तो उससे वेद की गरिमा गिरती है, यही कह सकते हैं। उसको जो हम वेद का अर्थ कहेंगे, मान लीजिए कोई संस्कृत को उससे न पढ़ पाए, केवल अर्थ पढ़ ले, तो उसके मन में क्या छवि बनेगी कि वेद किस विषय की पुस्तक है, भैया वेद में क्या बातें हैं। तो वो स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले भी आपने किया है, अच्छा किया है, लेकिन आज इस मंत्र का भाष्य अर्थ जो आपने पहले पदार्थ किया, बहुत उत्तम रहा। अब वो पुस्तक में ही ठीक था या आपने उसे और ठीक किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, ये अप शब्द का अर्थ आप संभवतः व्यापक कर दे रहे हैं। मैंने भी देखा नहीं, पहले भी आपने किया है, आज भी किया है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, अप पालने धातु है, अर्थात अप धातु का अर्थ पालन रक्षण करना तो है। जैसा कि हम कहते रहते हैं कि बहुअर्था ही धातु, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अर्थ आप कर रहे हैं वो नहीं होगा, मैंने नहीं देखा है। तो आपके पास ये पुस्तक होगी तो देख लीजिएगा धातु कोश में, अप धातु के अर्थ में ये अर्थ है या नहीं है। पालन रक्षण के अर्थ वाली धातु भी यदि हम मानते हैं तो भी उसका भावार्थ जल कह देते हैं। जीवों का पालन तो जल से ही होता है, जो कहते ही जल ही जीवन है। तो जीवों का पालन जिस जल से हो रहा है, अपा का अर्थ या उसका भावार्थ लोगों ने जल कर दिया है तो ठीक है, भावार्थ ग्रहण किया जा सकता है, शब्दार्थ तो नहीं है। हाँ, तो आप देख लीजिएगा धातुवादी कोश में ये है या नहीं, थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा अपने लिए भी और औरों के लिए भी। शेष आपका बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। इसमें स्वामी जी, हालांकि दूसरी तो कोई पुस्तक साथ में है नहीं, गंगा साहब वाली में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जो इसमें मुझे याद आता गया उनका मैं इसमें धातु अर्थ बताता गया। दूसरा एक शब्द और है यहाँ पर, खाली अप नहीं, अपसु है। तो अपसु को अपन व्यापकता, जल आदि का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पर उन्होंने जलों के मध्य में लिया हुआ है। देखिए, अपसु पद सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। अगर जल अर्थ लेना चाहेंगे तो कहेंगे जलों में, और उसको जलों के मध्य में या जलों के भीतर कह देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ा। शाब्दिक कहेंगे तो हो गया जलों में। अब जलों में का अर्थ ही हो गया जलों के भीतर, जलों के बीच में, जैसा भी कह लें। और सामान्यतः अप जल के अर्थ में बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, एक वचन में उनका प्रयोग सामान्यतः नहीं मिलता। अब शब्द है, अगर हम चाहें तो एक वचन में प्रयोग करें, कोई रोक तो नहीं लेगा, लेकिन परंपरागत रूप से बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं।
जैसे प्राण ही है तो प्राणा कहते हैं बहुवचन में। प्राण बहुत कहीं देखने को मिले, समानता नहीं मिलता। ये मानते हैं इस शब्द का प्रयोग लोग बहुवचन में करते हैं। वैसे ही ये अपशु भी है, ये सप्तमी विभक्त बहुवचन में है। जलों में, जलों के भीतर, जलों के बीच में ये अर्थ किया जा सकता है यदि आपको जल के अर्थ में ले रहे हैं तो। अब व्यापक वाली बात यह है कि वो पालन से ही जल ले लिया है या उसमें व्यापकता का अर्थ भी है, उस अर्थ में जल ले लिया है, दोनों चलेगा। हाँ, आप धातु तो व्यापकता के अर्थ में ही है, आप में ही भी उपसर्ग लगेगा तो व्याप्त हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, तो वो तो पूरी तरह स्पष्ट है। आप्त, प्राप्त, व्याप्त देख रहे हैं, धातु एक ही चल रही, केवल उपसर्ग में परिवर्तन हो रहा है, तो देख लें अच्छा रहेगा। धातु आदि कोष आपके पास होगा, न हो तो आपने इतना सहयोग किया है, मंगवा लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो उचित समझे कुछ आप कर दीजिएगा, कुछ गौरव से कह देके दोस्त मिलके बना लीजिएगा। यदि ना हो, मुझे लगता है होगी तो अच्छी बात है। हाँ, धात्वादि कोष तो नहीं है।